नमस्ते, मैं जयश्री बैद मेरे चैनल में सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि टॉपिक चल रहा है नर्चर योरसेल्फ नेचुरली, आज है सेकंड एपिसोड। पहले एपिसोड में हमने देखा था कि हमने बात की थी कि हमारा ये शरीर कितना अद्भुत है, कितनी विशेषताएं लिए हुए है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से नियम है, बेसिक नियम, बेसिक सिद्धांत या यूं कहूं ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं मदर नेचर के, वो उनके ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात पूछती हूँ, जो ये हमारा अद्भुत शरीर है, आपको क्या लगता है ये शरीर किसका है? थोड़ा चिंतन कीजिए, सोचिए। ये शरीर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि ये शरीर पंचभूतों से बना है और पंचभूतों में विलीन हो जाएगा, है ना। तो ये पंचभूत क्या है? ये पंचभूत है 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। तो हाँ, ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर तो हमारे मदर नेचर की है। अब आप बताइए, आपका घर, आपका ऑफिस, आपकी कार या आपका कोई भी पर्सनल थिंग, उसकी सफाई कौन करता है? उसकी सफाई की जिम्मेदारी कौन लेता है? आप लेते हैं ना। ठीक वैसे ही मदर नेचर भी, जब ये शरीर मदर नेचर का है तो मदर नेचर भी इस शरीर की सफाई करने की जिम्मेदारी खुद लेती है। हम बोल सकते हैं कि मदर नेचर खुद अपने आप में एक डॉक्टर है और ये उसे पता है कि इस शरीर की सफाई कैसे करनी है। मां प्रकृति के अनुरूप सारी बीमारियों का कारण एक है, तो बीमारियों का इलाज भी एक ही है। इस बात को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। 4 दोस्त थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी, उनकी बहुत लेविश लाइफस्टाइल थी। सुबह लेट से उठना, रात को लेट नाइट पार्टीज करना, खूब सारी जंक फूड खाना, ड्रिंक्स करना, अनहेल्दी फूड खाना, एसी में बैठे रहना, ऑफिस में भी एसी, घर में भी एसी, इस तरह की लाइफ, मौज मस्ती की लाइफ जी रहे थे। ओवर ए सर्टेन पीरियड क्या होता है, चारों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, तो किसी के पेट में दर्द, तो किसी के एसिडिटी, तो किसी को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम। अब आप बताइए, इन चारों के अलग अलग प्रॉब्लम है, बट कारण क्या है? इन सब का कारण है उनके रॉन्ग लाइफस्टाइल, है ना। तो माँ प्रकृति बोलती है, जब कारण है रॉन्ग लाइफस्टाइल, तो इसका इलाज भी होगा कि रॉन्ग लाइफस्टाइल को ठीक करें। यानी सब बीमारियों का कारण एक है, तो इलाज भी एक ही होगा। हमारी एक और धारणा है कि जर्म्स आर द कॉजेज ऑफ डिजीजेस। माँ प्रकृति बोलती है, नो, जर्म्स आर नॉट द ओनली कॉजेज ऑफ डिजीजेस। यानी जो जर्म्स हैं वो बीमारियों का कारण नहीं होते हैं। इसे भी समझने के लिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए 2 डस्टबिन है, एक डस्टबिन कचरे से भरा हुआ है और एक डस्टबिन साफ सुथरा अच्छे से रखा हुआ है। आपको क्या लगता है गंदगी कहाँ पे आई होगी, कीटाणु कहाँ पैदा होंगे? उस साफ वाली कचरे के डब्बे में होंगे या गंदगी वाले डब्बे में होंगे? ऑब्वियसली गंदगी वाले डब्बे में होंगे, राइट। अगर आप टेम्परेरी कोई डिसइंफेक्ट कर देते हैं उस एरिया को, उस डस्टबिन को, तो हो सकता है टेम्परेरी मोड पर वो जर्म्स चले भी जाए, लेकिन जैसे ही उस डिसइंफेक्शन का खत्म होगा पावर, जर्म्स तो वापस पैदा हो जाएंगे। लेकिन वो पैदा होंगे तो उस गंदगी वाले जगह में ही होंगे, साफ सुथरे डस्टबिन में नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि जर्म्स जो है बीमारी का कारण नहीं है, बीमारी का कारण है गंदगी। ये जब हमारा शरीर गंदगियों से भर जाता है तो हमारे अंदर जर्म्स पैदा होते हैं या कीटाणु अटैक करते हैं। लेकिन अगर शरीर अंदर से साफ होगा तो कोई भी कीटाणु उसे अटैक नहीं कर सकता है। प्रकृति इसकी सफाई करती है 4 तरीके से एवरीडे। हमारे शरीर की सफाई 4 तरीकों से होती है। वो है यूरिन, स्टूल, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उसके रूप में, और पसीने के रूप में। मदर नेचर इन 4 रूप में रोज अपने शरीर की सफाई करती है।
लेकिन प्रॉब्लम कब आता है? प्रॉब्लम आता है जब ये चारों जगहों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाए, गंदगी ठीक से न निकले। तो क्या होता है, गंदगी हमारे शरीर में रहते रहते इकट्ठा होने लग जाता है और एक्यूट डिजीजेस में कन्वर्ट होता है। ये एक्यूट डिजीजेस क्या होती है? एक्यूट डिजीजेस जो थोड़े समय के लिए बीमारी आती है, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, ये सब एक्यूट डिजीज के अंदर आते हैं। ये एक्चुअली डिजीजेस नहीं है, एक्यूट डिजीजेस बीमारी नहीं है, ये एक्चुअली दोस्त है। दोस्त किस तरह से कि ये मदर नेचर का सफाई करने का तरीका है। जब बीमारी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो मदर नेचर इसकी सफाई जोरों शोरों से करती है एक्यूट डिजीजेस के रूप में। बट होता क्या है, जब भी हमें एक्यूट डिजीजेस होते हैं तो हमें लगता है हमारी तबीयत खराब हो गई, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से दवाई लेके उस बीमारी को सप्रेस कर देते हैं। जो बीमारी आई थी हमें स्वस्थ करने के लिए, उस बीमारी को हम दबा के क्या करते हैं और गंदगी को इकट्ठा कर लेते हैं। जब ये गंदगी और इकट्ठा होती जाती है तो एक्यूट डिजीजेस कन्वर्ट इनटू क्रॉनिक डिजीजेस। क्रॉनिक डिजीजेस मतलब असाध्य रोग, जो हमें लंबे समय तक जो बीमारी रहती है, जैसे डायबिटीज, एलर्जी, बीपी का प्रॉब्लम, एस्थमा, आप कोई भी जो भी आपको समझ में आता है वो सारी की सारी बीमारी, मेजर प्रॉब्लम सभी के सभी इस क्रॉनिक डिजीज के अंदर आ जाती है। जब क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं तो मदर नेचर को भी बड़े रूप में सफाई करना पड़ता है। दैट मीन्स इसको टाइम लगता है सफाई करने के लिए। इस टाइम हमें बहुत धैर्य की जरूरत होती है। मदर नेचर का एक और प्रिंसिपल है या इक्वालिटी है, मदर नेचर जब भी सफाई करती है, जब भी सफाई करने पर आती है तो वो बीमारी की सफाई नहीं करती है, वो पूरे शरीर की सफाई करती है। इस दरमियान क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो कोई भी दबी हुई बीमारी होती है, चाहे हमें उसकी जानकारी हो या ना हो, लेकिन मदर नेचर वो पूरी बीमारी को सफाई, पूरी शरीर की सफाई कर लेती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बीमारी की सफाई हो। जब शरीर की सफाई पूरी तरह से होनी शुरू होती है तो इस टाइम पे हमारे दबे हुए रोग उभर कर आते हैं, अलग अलग रूप से उभर कर आते हैं। इसे हम कहते हैं हीलिंग क्राइसिस। इस समय हमें बहुत धैर्य की जरूरत होती है, ताकि ये अगर हम धैर्य रखें और कोई दवाई ना ले तो ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। कितना सुंदर नियम है ना। प्रकृति को कोई भी डायग्नोस की जरूरत नहीं है कि इस बीमारी का डायग्नोस करो तो मैं इसका इलाज करूं, नहीं, उसे इन डायग्नोसिस की जरूरत ही नहीं है। प्रकृति का एक ही नियम है, कोई भी बीमारी आई उसकी सफाई करना। प्रकृति को अंगों का नाम नहीं पता है कि यहाँ प्रॉब्लम है इसको सफाई करूं या उधर प्रॉब्लम है उसको सफाई करूं। ये पूरे शरीर को एज ए होल बॉडी की सफाई करता है। अब आप देखिए, जब शरीर की सफाई होगी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, हम सभी जानते हैं। जब स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है, तो हमारी आत्मा भी, हम अपने आत्मा में रमण करते हैं। प्रभु भक्ति में या जो भी आपके डिवाइन एनर्जी है, उनकी भक्ति में, उनकी आराधना में हमारा मन चित्त लगता है, स्थिर होता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि प्रकृति जो है शरीर, मन, आत्मा सभी का इलाज करना जानती है। इस एपिसोड में हमने बेसिक प्रिंसिपल को जाना कि प्रकृति किस तरह से इस शरीर की सफाई करती है और क्या उसके नियम होते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इन नियमों को जानने के बाद, हमारे शरीर की विशेषताओं को जानने के बाद ऐसा क्या होता है जो ये शरीर साफ होने लगता है। तो नेक्स्ट एपिसोड तक आप बने रहिए। अब मेरे चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।